से राम जी पीवक पतालन पाई पीवखन चंद्र आकाश राम चरण हम पाइयो अमृत सतगुरु पार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अपार संसार समुद्र मध्य समर्जितो में शरणं किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदित विश्वेशपादं अम्बुजदीर्घनौका अखिल दुरित पुंजं दंसनं देहि भाजं भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वादितानां श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियदानिदाचरजौ रामाय तस्मै नमः रामं नास्ति परायणं परतरं रामसुदासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे ओ राम मामुद्धर अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे विभूतिकरान्नवनीरिदावान् पीताम्बराधरं बिम्बफलाधरोस्तात् पुण्डेन सुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृतान्तं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पार ब्रह्म अज अविनाशी परमेश्वर की पावन श्री चरण कमलों में बारंबार कोटि का प्रणाम निवेदन करता हूँ। उन्हीं के चरणों का स्मरण करने के साथ ही ज्ञान प्रदाता सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम
साथ ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के महापुरुषों को प्रणाम। महात्मा जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, उन महात्मा के चरणों में, रामदास जी महाराज के चरणों में भी बारंबार कोटि से प्रणाम निवेदन करते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक, इनके पद वंदन किया नासत विघ्न अनेक। केवल हमने भक्ति का स्मरण कर लिया और यदि भक्त का स्मरण नहीं किया तो मन में आ जाता कि आज तो भक्ति को तो याद किया, भगवान को याद नहीं किया, भक्तों को याद नहीं किया, गुरु को याद नहीं किया, तो मन में एक संदेह पैदा हो जाता। पर यहाँ तो महापुरुषों ने कहा कि चाहे तुम भक्ति को याद करो, चाहे भक्त को याद करो, चाहे परमात्मा को याद करो, चाहे गुरु को याद करो, चारों का एक ही समान है। चारों में एक ही ताकत है कि वह अनेक बाधाओं को दूर कर दे। तो इनकी चरणों में नमन करते रहना चाहिए। आइए वर्तमान के इस पावन ग्रंथ के माध्यम से प्रसंग चल रहा है और इसमें कर्णबंध अर्थात ये ऋषि का नाम है, महात्मा का नाम है, और इनके ऊपर भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा थी। और कर्णबंध ऋषि जो है किसकी संतान थी, तो कहा कि कत्य ऋषि के प्रपौत्र थे, पुत्र के पुत्र कत्य ऋषि। और प्रभु की कृपा देखना भाइयों, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ये हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। जैसे शरीर का अच्छा रहना, स्वस्थ रहना, शरीर में कोई ना कोई बीमारी है ही, कभी क्या बीमारी, कभी क्या बीमारी, कभी क्या बीमारी, रोज भी कहता हूं हमारे तो घर में बीमारी कुछ। शरीर का स्वस्थ रहना ये भी परमात्मा की बहुत बड़ी उपलब्धि, कृपा है। अब ये मत सोचो बस मस्ती में है, हमारे योग दिन हमारे इसके कारण बस मस्ती में हो, कब बीमार हो जाओ कुछ पता ही नहीं। हम दूसरे व्यक्ति की दवाइयों को देख करके, अरे तुम इतनी सारी दवाई खाते हो, हमने तो एक भी गोली नहीं खाई। ये प्रभु की कृपा है भैया, पर ऐसा मत विचार करो कब किस समय क्या हो। ये प्रभु की कृपा है। तो शरीर का स्वस्थ रहना ये भी प्रभु। और मान लिया जाए कि हमने एक अनुभवी चिकित्सक से इलाज करवा लिया और दवाई हमारे ऊपर अनुकूल पड़ गई और हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर चल रहा है, हमारी काया चल रही है, तो कहना है कि भगवान की और विशेष कृपा कि कम से कम दवाई लेते हुए भी जीवन तो चल रहा। नहीं तो जाओ हाई फाई कर रहे, दवाई में हजारों खा रहे, एक बीमारी तो उभरे ही नहीं, दूसरी फिर आ गई, दूसरे से उभरे नहीं, तीसरी फिर आ गई, नई नई बीमारी आती जाती। तो ये समझना कि भगवान की बहुत बड़ी दवाई लेते हुए भी जीवन चले तो भी प्रभु की कृपा। पर इसमें इतना ध्यान देना व्यक्ति क्या नहीं करता है, भगवत भजन नहीं। सबसे बड़ी हमारा जीवन मिला का ही के लिए, परोपकार के लिए मिला। आपको जो मूल था वो भी खर्च हो गया और उस मूल की जो पूंजी का ब्याज था वो भी खत्म हो गया, वो भी नहीं रहा।
और अब तो केवल प्रभु की कृपा से बोनस का अंत मिल रहा है। बोनस बीमारियों ने आक्रमण कर लिया तो भी जीवन चल रहा है, तो बोनस चल रहा है। अब तो हम हरि भजो हरि प्रभु का स्मरण करो, भक्ति करो। तो ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, पहली बात तो ज्ञान होता ही नहीं है, स्वार्थ का ज्ञान हो जाएगा, मतलब का ज्ञान हो जाएगा, पर परमार्थ का ज्ञान नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा। कोई कह दे आपको आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो, सब टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ बैठे टाइम पास कर रहे हो, चलो हमारे साथ। आपको टाइम ही पास करना है, हमारे साथ चलो, हम आपको बहुत अच्छे टाइम पास करवाएंगे। पर बाहर, घर के बाहर वो चबूतरे पर बैठा रहेगा, इधर उधर दृष्टि डालता रहेगा, झांकता रहेगा और लोगों के टाइम पास कर रहा हो, ऐसे बातें करता रहेगा, पर वो सत्संग में नहीं आए, नहीं आए। ये तुम्हारा टाइम पास करना ना, वहां चलो बड़ा आराम से, और बड़ा कठिन। ये सत्संग में ज्ञान की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है, और भक्ति की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, हिम्मत नहीं होती। आप चलो, आप हमारे भाग में कहाँ है ज्ञान, हमारे भाग में कहाँ है सत्संग, हमारे भाग में कहाँ, अरे हमें तो माया ने पकड़ा, माया ने तुम्हें पकड़ा, तुमने माया को पकड़ा। तुम त्याग करना नहीं चाहते, घर छोड़ना नहीं चाहते हो, तुम्हारा अपनी दृष्टि को संसार की ओर डाल रहे हो, तो उस दृष्टि को थोड़े समय के लिए अपने काया के ऊपर नहीं डालना चाहिए, दूसरे की काया पर डाल रहे हो, दूसरे के कर्तव्य क्यों देख रहे, कर्म पर देख रहे हो, पर अपने को कौन से कर्म करना यह नहीं। तो ये वैराग्य होना, भक्ति होना, ज्ञान होना, ये भगवान की कृपा है। तो एक कर्णबंध ऋषि जो है, कत्ति ऋषि के पुत्र, इनके मन में एक विचार, और चलो प्रचंड वैराग्य। एक तो संकुच वैराग्य क्या है, वैराग्य क्षणिक भी होता है। महापुरुषों ने कहा कि वैराग्य की स्थिति हर व्यक्ति के जीवन में आती है। कब? एक तो गर्भ में, जब हम माँ बाप के, माता के गर्भ में थे ना, और जब अपने को 7 महीने के बाद बोध होने लगा, तो फिर अपने को वैराग्य, अरे राम, मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए थे, तो मेरे भी माँ की पेट में फिर आया, हे भगवान कृपा करो। गर्भ को इकट्ठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पहर 64 घड़ी साईं सुमरू तुझ। उस समय वैराग्य हुआ और मन में कहा, प्रभु मैं गर्भ में आपको वादा कर दूं, कौन कर लेना, वादा करना, वचन प्रतिबद्धता, मुझे इस काल कोठरी से निकाल दो, इस मुसीबत से निकाल दो। अरे मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, श्वास ले नहीं रहा हूं मैं, औंधे माथे लटक रहा हूं, और जिसके गर्भ में पड़ रहा हूं उसका मल मूत्र मेरे शरीर पर गिर रहा, बूंद 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 कर गिरना हो रही है, अंधेरा ही अंदर, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। और अंदर उधर में जो खाए, और उसके अंदर उधर में पेट में अनेक प्रकार के कृमि वो नोच रहे पाए। देखना आपकी कभी लग जाए और घाव भरने लग जाए, उसमें मामूली सा एक तिनका भी उसको छू ले तो कितना दर्द होता है, थोड़ा सा नमक लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है, थोड़ी सी मिर्ची लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है। मामूली घाव भर गया, फिर भी कच्चा है, उसमें थोड़ी सी मिर्ची लग जाए तो हाथ जलन। तो यहाँ तो पूरा शरीर कोमल कोमल है, और वहां पर जैसा माँ भोजन करती है, उस भोजन का असर उस बच्चे के गर्भ पर बड़ा दुखी होता है। 7 जन्म की घटना है, उसको याद आ जाती है।
बहुत सारे व्यक्ति का अंतिम समय आते हैं ना तो कुछ बोलते रहते हैं, पर महाराज जी क्या करें, तो इतनी ये बोल रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, वाक्य कोई ध्यान नहीं, पुरानी बातें कर रहे हैं, या वो जो है ना कैसे जो उल्टी चल रही है, जो जीवन में जो जो किया है, जो जो घटना उसकी बातें कर रहे हो। तो भाइयों, कर कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, और आठ पहर चौसठ गली साई सुरू। उस समय घरों में भी बच्चे को बोध होता है और भगवान के प्रार्थना वैराग्य होता है। चार ठोर नरन के, चार ठोर नरन के, कछुएरा के चढ़ंत। महापुरुषों ने, संतों ने अपने जीवन के अनुभवों पर के आधार पर कहा है कि जीवन में चार जगह ऐसी आती है कि मनुष्य को थोड़ा सा वैराग्य उपेक्षा दिखाना। चार ठोर नरन के, कछु वैराग्य, थोड़ा सा, स्थायी नहीं हो, टेम्परेरी। स्थायी वैराग्य हो जाए तो क्या है। और भाइयों, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि वैराग्य यदि अंतःकरण में आ जाए तो घर में ही वैराग्य है। घर में रहोगे तो भी वैराग्य है, और यदि वैराग्य नहीं है और जबरदस्ती से दिखावा करोगे तो साधु बन करके जंगल में चले जाओगे तो भी वहां आसक्ति बनी रहेगी। एक गुरु के दो शिष्य थे। एक तो कभी किसी स्त्री की छाया नहीं पड़ने देता, दूर 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 दूर। और एक महात्मा सहज भाव में, कोई बात नहीं, आया नमस्कार प्रकार का भोजन ले लेते, कोई बात नहीं, पानी पी लेते, अब आए धो गए प्रणाम करते लेते। पर थे दोनों गुरु भाई और दोनों में प्रेम। एक छाया नहीं पड़ने देता और एक बड़े प्रेम से आ जाए तो सम्मान करते, ज्ञान देते, उपदेश देते, दोनों साथ। और आपस में बात में गाय का साधु, तू गाय का साधु, साधु तो मैं हूं, मैं स्त्री की छाया नहीं पड़ने देता हूं, स्त्री के हाथ की दी हुई कोई चीज नहीं खाता हूं। अब कोई जवाब नहीं देती। आप कहीं जा रहे थे और जाते समय बीच में एक नदी है, सूर्यास्त की वेला हो, और जिस किनारे वो पहुंचे दूसरे किनारे जाना उनको, ज्यादा पानी नहीं रख, घुटने से ऊपर तक पानी था, उसमें बहाव भी थे। चलो मैं निकल रही है, पर किनारे बाहर एक महिला वो रो रही है खड़ी। मेरे को डर लगता है इस नदी में उतर के कैसे जाऊं मैं, बह जाऊंगी तो कोई सहायता कर ले, कोई मेरा हाथ पकड़ ले और हाथ पकड़ के मुझे उधर निकाल ले। अब आसपास कोई था ही नहीं, पर वो दोनों महात्मा और वो महिला तो दूर मेरी निकालता, मेरी शांतता कलंकित हो जाएगी, तू जाती इसलिए मैं तेरा हाथ लो। दूसरे महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको दूंगा। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और प्रेम से उतार करके, हाथ करके इस किनारे से उतार किनारे छोड़ दिया। तो कहा बहन अब जाओ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब दोनों चले, बार बार विधि, तू कैसा साधु है, उस स्त्री के तेरे हाथ पकड़ लिया, शर्म नहीं है तेरे को। वैराग्य का मामला, वैराग्य का जागरूक है भाई।
बार बार कहीं पर भी जाए कि दिगाम उड़ा ले, अरे ऐसा है कि उस स्त्री का हाथ पकड़ के नदी पार करा दिया। मैंने तो हाथ ही लगाया, दूर से छाई नहीं पड़ने देता मैं। अब दुनिया है तो चलते चलते गुरु महाराज के दर्शन करने की इच्छा है, चलो गुरु महाराज के यहाँ चले। गुरु महाराज के वहाँ गए, प्रणाम किया, नमस्कार किया, परिक्रमा लगाई। अरे 4-6 महीने कहाँ थे रे महाराज, बट भ्रमण कर रहे थे और सब ठीक है। गुरु महाराज बाकी तो सब ठीक है, ये साधु नहीं, साधु तो मैं ही हूँ, ये साधु नहीं, ये आपका नाम तो कलंक लगा। क्या हुआ बता? इसने एक दिन नदी में को पार करने में एक स्त्री का हाथ पकड़ करके उतार दिया। स्त्री का हाथ पकड़, ये क्या कर, और मैं स्त्री का हाथ में छुआ पानी भी नहीं पीता हूं। महात्मा ने कहा, गुरुजी ने कहा, बेटे बहुत अच्छी बात है, जो तेरा नियम वो तो ठीक है कि तू स्त्री को शरीर से नहीं छूता, पर तेरे मन में तो स्त्री बैठी हुई है ना, तेरे मन में स्त्री बैठी है हर समय कि मैं स्त्री को नहीं छूता, स्त्री को नहीं छूता, स्त्री का पानी नहीं पीता, तो स्त्री तो मन में बैठी है और इसने तो काम किया और आगे बढ़ गया। क्या रखी, इसने नदी से पार उतार दिया, हाथ पकड़ भी लिया और उतार के छोड़ दिया, पर इसके मन में तो नहीं है। सच्चा साधु तू नहीं है, सच्चा साधु ये तो तेरा तो दिखावा है, पाखंड है, आडंबर है। ये दिखाने से क्या लाभ? आंतरिक वैराग्य, बाहरी वैराग्य रहता हूं मैं तो ये वैराग्य, आंतरिक त्याग, आंतरिक त्याग, अंतःकरण में निर्मलता है। तो भाइयों, ये कर्णबंध नाम के ऋषि एक बार सत्संग सुनते हुए इन्होंने वैराग्य के प्रकरण में भगवान से मिलने की 4 मिलावट है सही, परम पार्षद 4, हरि मिलावन है सही, परम पार्षद 4, दयाशील संतोष, भजता लीजिए लाभ। आपको यदि राष्ट्रपति महोदय से मिलने की इच्छा हो, तमन्ना में चाहे कुछ भी राष्ट्रपति से मिलूं, तो आप कभी 3-4 दिन नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। आपको राष्ट्रपति महोदय से मिलना हो तो पहले आपके क्षेत्र के सांसद से मिलना पड़ेगा, और क्षेत्र के सांसद से मिलने के लिए भी आपको उस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे संपर्क करना पड़ेगा, और कार्यकर्ता को विश्वास हो जाए तो वो आप पार्टी से जो सांसद से मिलाए, और सांसद से मिलाने के बाद आप अपनी मन की बात दें कि मेरा ऐसा प्रोग्राम, मेरी इच्छा है कि मैं राष्ट्रपति महोदय को से मिलना चाहता हूं। बार बार चक्कर लगाएगा, और किसी सी बात देगा, वहां से मिलना, वहां से पत्र हो, कागज इकट्ठे हो जाए मिलने के लिए, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, सबकी सिफारिश करेगी, करेक्ट कि आपका जीवन परिचय क्या है, आपका क्या आदर्श है, क्या है क्या नहीं है, कार्य क्षेत्र क्या है, आपका जीवन कैसा रहा, चरित्र कैसा, आज की दुनिया भर के आपको लिखा गया। और इतना परिश्रम करने के बाद में आपको 2-3-4 मिनट का समय मिलेगा। अब उनको मिलने के लिए आपने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन 2 या 3 मिनट। अब एक साधारण मनुष्य जो किसी राज्य का राष्ट्रपति हो, उससे मिलने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? सरल में मिल जाएंगे क्या? तो महापुरुषों ने कहा कि राम मिलावन है सही, परम
पार्षद चार, दया, शील, संतोष और भजता लीजिए। चार में से किसी को पकड़ लो और चार ही पकड़ो और अच्छी बात, काम सुगम हो जाएगा। चारों को ही पकड़ लो तो बहुत अच्छी बात है, काम बहुत सरल करने पड़ जाएगा। पर यदि चार को नहीं पकड़ सको तो एक तो पकड़ो, राम से मिलना। तो इन्होंने सत्संग के माध्यम से शिव की महत्ता सुनी। इंद्रिय जीत नियम, शील ही राखी विरक्त भय हरि के मार्ग जाही, साकी गौरजनाथ की जो अमर भय कलिमाही। उनका शील के प्रभाव से संयम, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का निग्रह, नियंत्रण, ये सब शील में आता है। मंत्र दिशा देते तो कहते हैं कि राम नाम, राम राम रसना रटो, राम राम रसना रटो, पालो शील संतोष। पहली तरफ शील क्या आता है? देखो कोई भी चीज लाते ना, बाजार में चीज लाएंगे तो पैकिंग हो तो पसंद करेंगे, तो पैक खुला हो तो विश्वास नहीं। ये शील का पैक अर्थात अपने तन के ऊपर, तन के मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, इसको कहते हैं शील। बहुआयामी अर्थ है इसके कि प्रभु को अपने पास बुलाने के लिए शील चाहिए, संयम चाहिए। तो कहा शील ही राग विरक्त, उस संयम के प्रभाव से विरक्त विराग्य और हरि के मार्ग जाही। और जो व्यक्ति अपने तन को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को, अपने देखने की दृष्टि को नियंत्रण में रखता है, वही भगवान के मार्ग की ओर, भगवान की ओर पहुंचता है। जिसकी निगाह चंचल हो, जिसे कान चंचल हो, जिसकी जीवान सब चंचल हो, वो भले ही कितना ही अभी नहीं कर ले भगवान की भक्ति का, परमात्मा की भक्ति जमी की अभी नहीं कर सकता, अभी नहीं के लिए सब छूट है। बहुत सारे लोग पाखंड कर ले, बस तत्व बोध कितना है। कर्णबंध महात्मा ऋषि, इन्होंने वैराग्य के प्रकरण में सत्संग के माध्यम से शील की महिमा सुनी तो बड़े प्रभावित हुए कि मुझे भी अपने जीवन में परमात्मा तत्व को प्राप्त। ये रास्ते हैं। आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हो, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग गलियों में आप निवास करते हैं और कोई व्यक्ति आपको किसी चौराहे पर मिल जाए और वो पूछे कि हमें रामद्वारा जाना है, तो आप उस व्यक्ति को रामद्वारे का पता भी दे देंगे, मार्ग भी बता दें कि आप इधर से जाना, इधर जाना, इधर जाना। अब आप सीधा मार्ग भी बता सकते हैं और लंबा चौड़ा मार्ग घुमा करके बता सकते हैं कि इधर तो गली है, सबकी गली है, ये है, ये है, इधर आप चुप जाएंगे, भूल जाएंगे, आप तो बिल्कुल सड़क के माध्यम से जाओ। चौराहे पे मिले आपको तो सब आपने कितने कितने इधर से जाना, कहा साहब के इधर से मुड़ जाना और फिर आगे से एक पुलिया दिखी, पुलिया पर पहुंच जाना। और किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, तो अरे ऐसा करो अभी आप जाओ और आराम से जो है कसी वाले होते वाले चलो गली गली निकल जाना, उधर गली आएगी। ऐसा नहीं करो तो बस 0 माइल तक जाओ और 0 माइल से भी बांसवाड़ा रोड पकड़
ये रास्ता तो वही है ना, आना है उसको रामद्वार है, आना है उसको रामद्वार ही आना है। और सबने रामद्वार के पता बताया, सही बताया गलत बताया? गलत बताया क्या? सही है कि मंजिल पर पहुंच जाओ। अब जो व्यक्ति मिला है उस व्यक्ति के उस पर विश्वास करना पड़ेगा, रास्ता पकड़ लेगा, मंजिल पहुंच जाएगा। अब अपन बीच में सोचा रहे इसने तो उधर का बताया था, इसने उधर का बताया था, इसने इधर का बताया था, इस चक्कर में अपन पहुंच ही नहीं पाते। इसकी मानेंगे, इसकी मानेंगे, इधर की मानेंगे, इधर मैं तो गली की बात कह रहा था। अरे गली की क्या है, वो सीधा बता दिया उसने कि ज्यादा चक्कर नहीं पड़ेगा आपको, सीधा निकल जाओ। क्या इसे घुमा करके बता दिया? तो वैराग्य भक्ति परमात्मा को प्राप्त करना एक शील का माध्यम है। तो कहा शील ही राखी विरक्त, इंद्रियों पर निरंतर रखते हुए वैराग्य को धारण किया और हरि के मार्ग, जो शील को रखता है वो भगवान के मार्ग, वो संसार के मार्ग में नहीं जाएगा, 84 लाख योनि के रास्ते में नहीं जाएगा, वो मुक्ति के मार्ग पर जाएगा। और साकी गोरखनाथ इन्होंने भी परम तत्व को प्राप्त किया, जो आज तक चिरंजीव अमर है। कलयुग में जन्म हुआ इनका, वर्षों हो गए, शरीर ऐसा दिव्य हो गया कि वो अदृश्य दिखते। और कोई भाग्य चाहे तो आपको मन दिख भी जाए, नहीं आने तो दिख भी जाए, ऐसी बात नहीं करो नहीं। स्वप्न चीज अलग है, स्वप्न आना ये चीज अलग है, पर आपको प्रत्यक्ष होना ये चीज और अलग है। तो गोपीचंद जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज, भरतरी जी, भरतरी जी, गोपीचंद, गोरखनाथ, ये जो है ना, ये कलयुग में जन्म लेने वाले। कोई त्रेता में द्वापर में इनका जन्म नहीं हुआ, पर इन्होंने भजन के प्रभाव से, शील के प्रभाव से अपने शरीर को एक जैसा बना, कोई घटता ना बढ़ता, स्थिर मणिबंध, पारा गोल्ड स्थिर। जिसने अपने जीवन में ऐसा अवलंबन, तो यहां उनके भी मन में एक ही भाव आया कि मुझे भी परमात्मा के दर्शन करना है वैराग्य के माध्यम से। तो उन्होंने अपने जीवन में यही विवेक मिला। ये कहां से? ये सत्संग, अच्छे मार्ग, अच्छे रास्ते, प्रभु भक्ति के और आत्म जीवन में कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे क्या करना, मैं कौन, अपने आप को पहचानना। कभी कभी लोग हमारे पूछते हैं महाराज हमारे को पहचाना, हम कहते हैं कि भैया करो क्या पहचान, भैया अपने आप को नहीं पहचान पाया अभी तक। मैं तेरे को क्या पहचान, मैं ही नहीं पहचान, मैं हूं कौन? ये तो 5 तत्व का शरीर है, ये मैं थोड़ी नष्ट हो जाएगा, मैं और कोई हूं। जब हनुमान जी महाराज के पास में, हनुमान जी महाराज जो है भगवान राम के पास में ऋषि पर्वत पर पहुंचे, तो ब्राह्मण के रूप में सुग्रीव ने कहा जरा पता लगाओ कहीं ये अपना जो विरोधी दुश्मन है बाली के भेजे हुए व्यक्ति तो नहीं है, कंधे पर धनुष है, वेशभूषा साधु की है, कंधे पर तो
धनुष है और वेशभूषा वल्कल वस्त्र पहन रखे। अब ये विपरीत स्थिति है। वस्त्र वल्कल है, कंधे पर धनुष। जरूर कोई न कोई शक्ति संपन्न समृद्ध है, कोई लक्ष्य विशेष के लिए निकले। बाहुबल के नाम, बाहु के बल के पराक्रम से भी ये सामने वाले को पराजित कर सकते हैं। और शास्त्र के बल से वल्कल वस्त्र है तो शास्त्र के बल से भी ये सामने वाले से लड़े। दोनों बल इनके पास, शस्त्र बल भी है और शास्त्र बल। वल्कल का मतलब शास्त्र, धनुष का मतलब शस्त्र और उच्च बल, दोनों चीज। संत के पास में यदि एक महात्मा बंदूक लेके चले तो आप साधु मानोगे क्या उनको? संत के आश्रम में बंदूक टंगी हुई मिल जाए तो आप क्या मानोगे? एक बार हम जो 2 साल पहले बेकू के पास में गांव है चर्चा, वहां कोई रामदास तो है नहीं। ये बात करीब 88 की। तो वहां गए, तब ढाकर लोग मिला, ट्रेनिंग कहाँ जाएगा? तो अपन तो बावड़ी में चले जाते, गांव के किनारे बावड़ी, एक बहुत बड़ा सघन वट वृक्ष, सघन। चलो अपन तो गर्मी के दिन है, चलो ये पर है, पलंग लगा दिए। अब वो ऊपर आकाश मार्ग में जो पक्षी जो निवास करते हैं, तो हमारे पक्षी भी तो रहेंगे, पर पक्षियों में कौवे की आदत बहुत खराब। आप जहां बैठोगे ना वहां गंदगी करेंगे, पीट कर। यहाँ तो या तो ऊपर बिछाओ, कपड़ा लगाओ, यहाँ बैठ रहे हैं तो गंदगी क्या? तुम्हारा एक उपाय क्या? एक सज्जन गए, घर से बंदूक ले आए, घर से बंदूक ले आए, उन्होंने उस बंदूक को टांगा। अब महाराज इस पेड़ के ऊपर कोई भी कौवा नहीं आए, दूसरे पक्षी तो आएंगे रहने वाले, पर कौवे नहीं आए। और वास्तव कौवे तो नहीं आए, तो मुझे आसपास गांव के लोग मिलने आए, उन्होंने बंदूक देखी। उन्होंने क्या देखी? वो जानते नहीं, हम भी पहली बार उस एरिया में गए, नहीं जाना नहीं पहचाना नहीं, बंदूक देखी तो तुम्हारा खतरनाक। पास में आए ही नहीं, और अपन निकल गए। फिर उनके रिश्तेदार थे, जरूर मारा तुम्हारा, हमें तो डर लगता, क्यों? तो बंदूक रखी हुई उनके पास में, कि ज़्यादा उल्टा इनका कुछ बोल के जान दे तो क्या भरोसा। जिंदगी में बंदूक चलाना ही याद नहीं है, पर ये हथियार वल्कल वस्त्र के साथ में यदि हथियार हो तो डर तो लगेगा ना। विपरीतता कैसे? भगवान राम लक्ष्मण ने वल्कल वस्त्र धारण कर रखे और धनुष मारा। हनुमान जी को माध्यम बना करके कि कहीं बाली के भेजे हुए व्यक्ति तो नहीं है, बाली तो नहीं आ सकता, पर अपने मित्र को भेज सकता मुझे मरवाने के लिए, जाओ तलाश करो। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में गए, और जब ब्राह्मण के रूप में गए तो नमस्कार किया, अभिवादन किया। तो हनुमान जी तो जानते थे कि है कौन, पहचान लिया। पास में जाते ही पहचान, बहुत सारे को दूर से नहीं पहचान सकते, पर पास में जाएंगे तो, और बहुत सारे को वाणी से पहचान लेते, बहुत सारे को खाने से पहचान लेते। किसी वाणी से कैसा व्यक्ति हो, किसी को खाना है, क्या खा रहा है, कैसा भोजन है इसका, उसे पहचान लेते, इसका भाव क्या है। तो पहचानने का तरीका है भाई। हमें भगवान राम ने पूछा कौन?
प्रभु आपने नहीं जाना मेरे को, आपको ध्यान, मैंने तो पहचान लिया आपको। आप अयोध्या के राजकुमार हैं ना, अब अयोध्या के राजकुमार, आप छोटे थे, मैं आपके हाथ के साथ खेला था। एक मदारी आया था ना, आपको बंदर देखे, एक मदारी आपको खेलने के लिए खिलौने को मुझे दे गया था, मैं वो शरीर से देखो तो मैं कौन हूं? वानर हूं। बचपन में वानर की मांग की थी आपने, मुझे भी की है, तो मेरे को देखिए, तो आपको मेरा पुराना परिचय तो ये है। अब कौन सा परिचय दूं? दूसरे रूप में देखें तो पहला परिचय तो मैंने दे दिया। अब आपके प्रश्न ये था कि आपका परिचय क्या है, बताता हूं मैं। तो मैं आपके पास में आपका मनोरंजन करता था, आपको खुश रखता था, तो मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। एक परिचय तो मदारी बंदर, और दूसरा मैं सेवक हूं, और सेवक का काम है कि स्वामी को प्रसन्न रखना, खुश रखना, तो आप स्वामी हैं। और तीसरा, तो मैं जानता हूं कि आप ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, तो मैं जीव हूं, मैं जीव हूं और आप ब्रह्म हैं। आपने यहां पर अवतार लिया, ब्रह्म साकार बने हैं, तो मैं जीव और आप शिव हैं, मैं जीव। और आखिरी परिचय और दूं आपको क्या, कि भगवान जो आप हो मैं ही, जो आप हैं वो मैं ही हूं, और जो मैं हूं आप ही है। जीव और ब्रह्म अलग अलग है नहीं, ये जो घट का अंतर है। रामचंद्र जी महाराज ने वाणी में उपदेश देते हुए कहा कि जीव ब्रह्म का अंश है, क्यों रवि का प्रतिबिंब होय, घट पर्दा दूरा भया, जीव ब्रह्म नहीं दूर। पानी में, मटके में पानी भर के रख दो और सूर्य के सामने, तो कितने सूर्य दिखेंगे? एक तो वो सूर्य और एक वही सूर्य ही है ना। तो महाराज मैं जो हूं ना, वो प्रतिबिंब ब्रह्म का, जीव ब्रह्म का अंश है, जो रवि का प्रतिबिंब होए। आप ब्रह्म है, मैं प्रतिबिंब हूं जीव मात्र में। और घट पर्दा दूरा भया, जैसे ही पानी ढोड़ दिया, मटका फोड़ दिया, तो कहाँ गया? प्रतिबिंब है ही नहीं। तो उसी प्रकार ये ब्रह्म से मिल गया, जीव रहा ही, घट खत्म, शरीर मरा, प्राण निकल गए, कौन बने? लीन ब्रह्म लीन, जीव लीन। तो जो आप है वो मैं हूं। कितना परिचय? हनुमान जी महाराज ने अपने आप का परिचय कि मैं आपको किस रूप बताऊं, आप कितने रूप मानो? आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, मैं बंदर हूं, बचपन में आपको मनोरंजन किया, शरीर से देखोगे तो ये बंदर का रूप। आप भी बच्चे थे और मैं भी बच्चा था, तो मैं बंदर था। तो भाइयों, ये तो अपना अपना परिचय, पर यहाँ परमात्मा परमात्मा को जानने के लिए एक माध्यम है कि राम मिलावन है सही, परम पार्षद चार, दयाशील संतोष भजता लीजिए राम। इस संसार में यदि आपने एक एक चीज को, एक एक मार्ग अपना लिया, तो आप मंजिल पर पहुंच जाए। कोई एक तो पकड़ो, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि प्रतापगढ़ में आने के कितने ही रास्ते हैं, और जो भी बता रहा सही बता रहा, रामधारा में आ जाओगे,
किधर इधर से आओगे तो भी आ जाओगे, घूम करके आओगे तो इधर से आओगे तो भी आ जाओगे, रामगढ़ तो आ ही जाओगे। कोई ज्यादा चक्कर वाला बता रहा है, कोई देरी से बात बता रहा है, और कोई जो है गलियों में से ला करके बता रहा है, तो भी सही है। नहीं भाई साहब, आपकी भी गाड़ी चली जाएगी, आप बिल्कुल गाड़ी चली जाएगी, रामगढ़ के सामने ध्यान देगा गाड़ी क्या ये तो परमात्मा, ये कर्णबंध ये भी ऋषि है और इनको भक्ति परमात्मा को। फिर शिव की महिमा सुनी तो शिव की महिमा में तो शास्त्र भरे पड़े हुए हैं भाई। शील मिलावे राम को जो कोई जाने राख, कहे कबीर में क्या कहूं सुखदेव बोले साथ। कबीर जी कहते हैं शिव के ऊपर अपने व्याख्या देते हैं कि मैं क्या कहूं, शील मिलावे राम को, यही एकमात्र चीज ऐसी है कि जो शील आपको परमात्मा से मिला देता। शील मिलावे राम, जो कोई जाने राम, जो कोई जानता है उसको इस नियम को पकड़ लेता। और कबीर कहते मैं क्या कहूं, अरे सुखदेव जैसे ज्ञानी उन्होंने भी इसकी महिमा बताई और परीक्षित का उद्धार किया। मनुष्य के हृदय में जब शील समा, और एक चीज के बाद दूसरी आती है, शील समा जब उपजे अरे दृष्टि तब होय। जब अंतःकरण में, व्यक्ति के अंतःकरण में शील और क्षमा भाव उत्पन्न होता है तो फिर वो अलग अलग कहते हैं सभी दूर परमात्मा। बाकी तो मैं एक दूसरे को देखेंगे ना, भेद दृष्टि से। मैंने कितनी बार निवेदन किया सत्संग के माध्यम से कि देखना, एक तो व्यवहारिक दृष्टि, एक पारमार्थिक दृष्टि। ये अलग क्या है, पारमार्थिक दृष्टि है। और व्यवहारिक दृष्टि में तो जो आप व्यवहार की बातें करते हैं नहीं, पर अंतरंग और कुछ अंतरंग वो परमात्मा। जैसे बहुत सारे कपटी वृत्ति वाले व्यक्ति बाहर से बड़ी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अब उनकी बातों में प्रभावित हो जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अविश्वास का कलम ही नहीं है, पर वो तो स्वार्थी है, मतलब के लिए, खुदगर्जी के लिए वो एक प्रकार झूठ कपट का सहारा लेकर के आपको धोखे में डाल रहा और हम आ जाते। फिर धोखा हुआ, फिर बजराम, फिर पश्चाताप करते, वही ऐसा नहीं होना चाहिए, हो गया पश्चाताप। ये तो बात है। जब एक कपटी आदमी भी अपने स्वार्थ के लिए कितने प्रकार के कपट करता है, कहीं चारों तरफ ताला बाना ऐसा मिलता है कि कहीं पर भी अविश्वास का कलम ही नहीं। आओ ठीक है, कई कार्य में तो यहाँ पर भी इसको देखना कि जब परमात्मा को पहुंचने के लिए तो ये व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता अलग हो जाती है, फिर पारमार्थिक सत्ता कार्य करती है। व्यवहारिक सत्ता में धोखा हो सकता है, और पारमार्थिक सत्ता में धोखा होता ही नहीं। भागवत में एक प्रसंग आता है, तीर्थ यात्रा के लिए निकले पति पत्नी दोनों। पुराने समय में अकेले यात्रा नहीं करते, समूह में। जैसे अपने कल वृंदावन गए ना यहाँ से, तो समूह में गए, करीब 50-52 सवारी। देखा यहाँ से, मैंने देखा कितनी बार बस वाले सवारी इसलिए गाँव जाते, चक्कर लगाते और उससे कहते भाई आओ हमने यात्रा करवाएं, और यहाँ तो कहने की जरूरत है, बस माइक पे कह दिया कि हम वहाँ जाने चलो। सब प्रतापगढ़ वालों को इतना विश्वास, इतना विश्वास, चलो। जो कभी रामदास नहीं है वो भी गए, रामदास वाले तो है ही है, पर जो कभी आए ही नहीं, जानते ही नहीं है, पर गांव में विश्वास इतना हो गया कि वहां उनकी यात्रा में जाएंगे,
के साथ जाएंगे तो कुछ परेशानी नहीं, कोई धोखा नहीं, सुरक्षित प्रभु की कृपा। तो लोगों ने सुना काम, श्रीमंत जो है यात्रा में जा रहे हैं दोनों पति पत्नी, तो उसमें 4 लुटेरों ने सोचा ये तो पैसा लेके जाएंगे, और दोनों ही इनके साथ में कोई है नहीं, चलो अपन भी यात्री का बहाना बना रहे तो चले। वो भी गए, तब हमने सुना आप भी यात्रा में जा रहे हो, अभी नहीं कर रहे हो, हमें कौन ले जाएगा, आपके साथ हमारी भी यात्रा हो जाएगी, कृपा करो हमें साथ में ले जाओ। श्रीमंत तो बड़ा समझदार दयालु थे, कोई बात, चलो तुम अपने पाँव से चलोगे, अपना भोजन खुद बनाओगी, अपने काम करोगे, हमारा क्या है, चलो बीच में रास्ते में बातचीत करनी, चले चले अच्छी बात है। पर उनकी जो धर्म पद्धति ना वो सरस्वती, वो अगम की भी जाने, भरोसा नहीं हमारे, अपन दोनों ही हैं, ध्यान में मत रखो आप, कुछ भी हो, आपको साक्षी क्या है, भरोसा क्या है, तुम्हारा क्या भरोसा, बीच में धोखा दे दो तुम 4 जने हम 2 जने, और उसमें एक स्त्री, तुम चारों पुरुष, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। धन वालों ने तो ठीक है, पर स्त्री नाम की ये भी एक बहुत बड़ी लक्ष्मी, भी तो धन है, इसको छू लेना भी तो बहुत बड़ा धन चला जाना, स्त्री को छूना भी गलत निगाह से बहुत बड़ा धन, चाहे किसी भी उम्र की हो, धन ही गया। और धर्म से बढ़कर के दुनिया में और कोई धन नहीं, ये धर्म तो कोई, तो सबसे बड़ा धन चलना साथ में, हम तो नहीं मना, और भी दूसरे लोगों को लाया ने कहा आपके और हमारे बीच हम धोखा नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं होगा, हम साथ में चलेंगे और बराबर प्रतिष्ठा हो जाए, तो उनका आपके और हमारे बीच में, और क्या कहे किसको लगे, भगवान साक्षी है, कौन साक्षी है, परमात्मा साक्षी तुम्हारे हमारे बीच में कि हम आपके साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। जब भगवान को ही रख ले, भगवान किसी ने देखा क्या, भगवान को किसी ने नहीं देखा, पर भगवान सबको मानते, भगवान सबको मानते हैं और भगवान को भी सब मानते हैं। देखा किसी ने ना, आपने देखा तो बता देना, मैंने तो नहीं देखा, तो आपके बाजू में हो कि परमात्मा क्या है, अनुभव का विषय, इंद्रियों का विषय नहीं परमात्मा। परमात्मा हमारी आँख के द्वारा, हमारे कान के द्वारा या हमारे हाथ के द्वारा देख रही है, ये इंद्रियों का विषय नहीं है, परमात्मा तो अनुभव का विषय, हृदय का विषय, इंद्रियों से परे, 3 गुणों से परे। विश्वास कर लिया, चलो ठीक है, तो मोड़ तुम निकल गए, बड़े साथ में 2, 3, 4, 5 दिन साथ चलते रहे, और उन्होंने तो स्थान निश्चित कर रखा था, तो इधर भी कोई गांव नहीं, आबादी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, चारों दिशा में है ही नहीं, और रास्ता उधर से निकलेगा, और जंगल ही जंगल है, आवाज भी कोई सुनने वाला नहीं वहां पर। वो तो लुटेरे थे, नाटक किया था उन्होंने, तो पहुंचे उस निश्चित स्थान और उन्होंने अपना रूप बदल दिया, और एक रूपा जी, हम कोई जाति थोड़ी है, और इसने हमारे ठिकाने कोशिश की ना, पर आखिर में हम जीत गए। अब बताओ, जो भी ये सब दे दो, जैसा भी सब दे दो, अब दोनों ही, अब दंपति क्या करते, श्रीमंत क्या करते, पत्नी क्या करती, डर के मारे एक ध्यान में लाखों पाए, पर पत्नी के पास में जो था उसने सुना अनसुना कर दिया, सुनती नहीं है, तो अब शब्द का प्रयोग किया, तेजी से बोले, पर उसे परवाह नहीं, जैसे गूंगी हो गई, बहरी हो गई,
हम तुम्हें जबरदस्ती करके छीन लेंगे, ऐसे नहीं देंगे, छीनेंगे और तेरा धर्म भी नष्ट कर देंगे। फिर मानवता हमारी यही है कि हम तेरे को छू नहीं रहे, ये हमारी मानवता। तेरे छू नहीं रहे, दे रहे तो वरना तेरे को तेरा धन भी लेंगे और तेरा धर्म नष्ट कर देंगे। फिर भी नहीं सुना। किसका इंतजार करे? कौन आया इस बियाबान जंगल में, कौन सुनने वाला तेरी? तो उसने कहा कि मैं, मुझे तो तुम्हारे पर पहले ही भरोसा नहीं था, मुझे तो तुम्हारे पर पहले ही भरोसा नहीं था और अभी भी भरोसा नहीं है। और तुम हमारे साथ आए हो और हमने स्वीकृति दे भी दी है, तो इसके पीछे तुमने और हमारे बीच में वो परमात्मा को रखा था। किसको रखा? परमात्मा को रखा। तो मैं उसका इंतजार कर रही हूं कि वो परमात्मा गया कहां? तुम्हारे को थोड़ी विश्वास था, तुम्हारे साथ में आज भगवान को बीच में रखा ना, तुम्हें परमात्मा का इनके ऊपर विश्वास है कि परमात्मा रक्षा करेंगे और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। मुझे विश्वास। रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि राम भरोसो राखिए, राम भरोसो राखिए, राम सकल के माय, तेरे मन को साच है, सो साई छानो नाय, सो साई छानो नाय। न्याय करता के सहारे, नहीं साच को आँच, साच को राम उबारे। सुख दुख आपदा परालब्ध भुगताय, राम भरोसो राखिए, राम सकल के माय। अरे भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब दूर है। और ये यदि तुम्हें विश्वास हो तो तुम्हारे हमारे कहने से नहीं, शास्त्र के कहने से नहीं, गुरु के कहने से नहीं, पर कोई महात्मा कहते तो उस पर नहीं, आपको विश्वास होना चाहिए। राम भरोसा राखिए, राम सकल के माय। कहाँ है राम? तो सब दूर है, सर्वत्र है। ऐसा नहीं कि वो अयोध्या में ही होगा या फिर वो द्वारिका में ही होगा या फिर वही होगा, मंदिर में बैठा होगा, नहीं, वो सर्वत्र है। राम भरोसा राखिए, राम सकल के माय, तेरे मन को साझ। तुझे विश्वास है तो, मेरे कहने का कोई असर नहीं, तेरे मन को साझे तो साई छानो ना है। तुझे विश्वास है तो परमात्मा छिपा हुआ नहीं है, वो प्रकट में हो जाएगा। पर वो बिफोर टाइम कभी नहीं आता, कभी बिफोर टाइम नहीं आता। नाव डूबने ही वाली है। वह हाथी की एक तिल के बराबर सुर्ण बहा रही जल के ऊपर, पूरा शरीर जलमग्न। और उस समय हाथ पांव डूबे वहां तक चल रहा, पीठ डूबी वहां तक था, घूम वहां तक था, और नहीं गए नहीं, बस बिल्कुल तिल भर सुंड रही जल बाही। द्रौपदी ने पुकारा तो बिफोर टाइम नहीं गए, बाल खींच लिए तो कोई गए नहीं, सभा में खड़ी कर दी गए। अरे क्या कर रहा रे, मेरी बहन है, रोक नहीं, गई नहीं, बहन तो है। पर देखा कि कहीं न्याय नहीं, इसको विश्वास सब पर विश्वास है कि भाई ये साथ देंगे, ये साथ देंगे, पर समझ आता कोई साथ देने वाला नहीं। पति की तरफ देख रही है भूखी निगाह से कि आप तो बचा लो, पर वह भी गर्दन निकल के नीचे करके बैठे, कोई नहीं, किसी का सहारा नहीं है। जब तक दुनिया का सहारा होगा तब तक परमात्मा आपके सामने प्रकट नहीं होगा। और जिस दिन आपने परमात्मा दुनिया का सहारा छोड़ दोगे, परमात्मा आपके सामने आ जाएंगे। वो कहते तुम या तो दुनिया का पकड़ लो तो ठीक है, मेरे क्या जरूरत है, और दुनिया को छोड़ दो तो फिर मैं तैयार। और ये होता नहीं कि हम दुनिया को छोड़ें, ये संभव है नहीं कि
कि हम दुनिया को छोड़े तो 50-50 कर लो ना, आधी दुनिया छोड़ दो, आधी पकड़ लो, 50-50 तो चलेगा ना। और ये 50-50 क्या, महापुरुष के चरणों में बैठे, उनके सानिध्य, तो अब परमात्मा बिफोर टाइम नहीं आता, पहले नहीं आता। और जैसे साड़ी खींचने लगा, पकड़ी मजबूती से और थोड़ा झटका दिया तो क्या जाए, वहां किस रूप में गए वो, साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। लेकिन तू कितना खींच, तू खींचता जा, ले जा, जितनी चीज होती ले जा, ले या मैं तो हार गया। अरे एक स्त्री के साड़ी पहनने में दर्द होगा ज्यादा 90 मीटर, कितनी मीटर होगी, और यहाँ तो जिसके हाथों में भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथी का बल, वो एक छोटे मोटे हाथी को तुझे उठा क्यों फेंक देते, जैसे अपन गंगा पत्थर फेंक देते। महाराज जन्मेजय वैशंपायन मुनि से महाभारत का प्रसंग सुन रहे, और जब कहा भीमसेन ने दुशासन ने ये जो हाथी उठा फेंक रहे थे, अभी तक आकाश में घूम रहे हो। महाराज ये तो सब झूठी बात है, ऐसा हो सकता है क्या, जो हाथी ऊपर फेंके आकाश में अभी तक गिरे ही। मैंने कहा अविश्वास करेगा तो कोड़ हो जाएगी। पहले से महाभारत की कथा सुनाने के पहले मैंने कहते, मैं जो कहूंगा मैं तुझे विश्वास करना पड़ेगा, मैं जो कहूंगा विश्वास करना पड़ेगा, मैं हकीकत कहूंगा, पर उसको विश्वास में ऐसा हो सकता है क्या, कोई भी चीज अपन आकाश में फेंके और नीचे नहीं आई, सत्य। पर एक विशेष सीमा से बाहर जाने के बाद तो ये उपग्रह क्यों है ना, उपग्रह लिए हुए एक विशेष गुरुत्वाकर्षण सीमा, एक सीमा किसी की इसकी सीमा तक चलेगा, पर सीमा के ऊपर चलेगा। अविश्वास परिणाम हुआ कि जन्मेजय को कोड़ हुई। तो ऐसे ऐसे शक्ति संपन्न थे, तो परमात्मा दूसरे रूप में आए, बंसी लेकर के या चक्र सुदर्शन लेकर के नहीं गया, रोकने नहीं गया, साड़ी में जा, ये हाथ जोड़ता हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर। यहां पर वह उसको उस पर विश्वास था, और वो जबरदस्ती करना है, बोल रहे हैं अभी पकड़े, पर अचानक से बियाबान जंगल के अंदर घोड़ों की टाप सुनाई दी, मानो कोई सैनिक घोड़ों पर बैठ करके आ रहे हो, कोई सवारी आ रही हो, और घोड़ों की टाप सुनते ही चोर घबरा गए, विचलित हो, ये कौन, ये कौन, एकदम से कैसी आ गए, ये क्या था, उसको विश्वास। और सामने प्रकार देखा दृश्य देखा कि अच्छा ये 4 लोग इकट्ठे होकर के इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। दृश्य पूरा बदल जाता है। रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि राम भरोसो राखिए, राम सकल के माय, तेरे मन को साचे, साईं छानो नाय, साईं छानो नाय, न्याय कर्ता के सहारे, नहीं सांच को आंच, सांच को राम उबारे, सुख दुख आपदा परा लब्ध भुगताय, राम भरोसो राखिए, राम सकल के। ये बहुत बड़ी ऊर्जा पावर, एक शब्द महापुरुषों की वाणी मनुष्य के जीवन में एक प्रकार का पावर होता है, ऊर्जा में सुख आता है, दुख आता है, तो हमारे पूर्वजों के प्रारब्ध है
परमात्मा पर विश्वास है तो परमात्मा हाजिर हजूर प्रकट हो जाता है। वो भी इसी रूप में नहीं आएंगे, वो पता नहीं कहां से किस रूप में आएंगे। विष्णु प्रभु किसी भी रूप, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, अनेक रूप है, एक ही रूप तो भाइयों यह एक मार्ग शील तो काय शील क्षमा जब उपजे अलग दृष्टि तब होय बिना शील पहुंचे नहीं लाग कथे जो सोय, लाग कथे जो सोय। कोई भी व्यक्ति जो है कितना ही कह दे, कहने से परमात्मा के पास में नहीं पहुंच सकते हैं। आपको अपने मन पर, अपने तन पर, अपने विचारों पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। शील का मतलब नियंत्रण, संयम। और शीलवान सबसे बड़ा कौन है? शील रत्न सबसे बड़ो और सब रत्न की खान। शील रत्न सबसे बड़ो, सब रत्न की खान और 3 लोक की संपदा बसे शील में। दुनिया भर का वैभव है ना, वो केवल आपके पास में, आप एक ही। इसलिए तो कहा कि लाख जाए पर साख राख। लाख जाए जाने दो, कोई बात नहीं, पर तेरी साख रखी। क्या है साख रखना? मतलब ये शील है। क्या कीजिए वापस आ जाए। पर व्यक्ति कब शील को तोड़ता कुछ पता है, कब व्रत भंग करता कुछ पता है। शील का बहुआयामी है, एक ही अर्थ, एक जो भी आपने व्रत दिया, जो आपने नियम दिया, एक ही सब। और स्वामी जी महाराज कहते हैं, रामचंद्र जी महाराज की शील दया संतोष क्या क्या है? एक तो शील, एक दया और संतोष। शील दया संतोष धन राम भजन की प्यास। शील भी चाहिए, दया भी चाहिए, शील दया संतोष जो है ज्यादा है संतुष्टि है। शील दया संतोष धन और राम भजन की प्यास। क्या है? ज्यादा ज्यादा भजन करो, ज्यादा से ज्यादा। संतोष नहीं करो, भजन में संतोष नहीं, संतोष राम भजन की प्यास, रामचंद्र वाक्य से ही होती ब्रह्म। स्वामी जी मानते वही ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान को उसने प्राप्त कर लिया, इसने सिर को प्राप्त, ब्रह्म तत्व को प्राप्त। तो भाइयों यह है कर्णबंध नाम के ऋषि ने इसको पालन किया, सत्संग के माध्यम से सुना और से सिद्ध की बातें बहुत सारी है। कल हम आपको अगस्त ऋषि जी के संबंध में चर्चा करेंगे। समय का आदर मान देते हुए वाणी को विराम। कल अडेगाम जी महाराज की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कल रात्रि को जागरण भी है और साथ में उनके जीवन चरित्र का जो अनुभव ब्रह्म लीला संवाद करके ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उनकी क्या महिमा, क्या चमत्कार, कहाँ गए, किस प्रकार से उनका परमात्मा से अलग परत हुआ और कितने लोगों के उन्होंने कल्याण के कार्य किए, जो महिमा आज भी दर्पण समाधि में, वो प्रसंग कल हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और कल रात्रि को भी से, क्योंकि वो ग्रंथ बड़ा है और सुबह के समय में पूरा नहीं हो पाएगा, तो रात्रि को भी वह पढ़ेंगे और उसके बाद में जागरण और 12 बजे तक जागरण। इसी में आप सबसे आगे कराऊँ और जागरण में कोई मंडल नहीं बिल्कुल है। मेरा सीधा व्यक्तिगत विचार तो ये रहता है कि हमें संख्या बल की जरूरत नहीं है, बहुत आए वो जरूरत नहीं, हमें श्रद्धा बल की जरूरत है। एक व्यक्ति है में श्रद्धा है तो एक व्यक्ति है और उसकी श्रद्धा है तो हो गया, संख्या बल लीजिए। और ऐसा वहाँ तो बहुत हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है, नमन है उनको, प्रणाम है, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं कि वहाँ तो इतने अपने आप में ऐसा भी अपने जीवन में नहीं,
नाम कीर्ति से नहीं, केवल श्रद्धा बढ़े और धर्म का महापुरुषों के नाम कीर्ति हर व्यक्ति के हृदय में समावेश हो और जो उनका प्रकाश है उस प्रकाश का व्यक्ति लाभ लेकर के अंधकार कष्ट से छुटकारा मिले, ये भाव रहता है। तो कल अडिगामी महाराज की पुण्यतिथि और आज एक विशेष बात हो रही है कि रामचंद्र जी महाराज का दीक्षा का दिन भी है, ये तो भूल ही गया। 272 वर्ष में साधु बने। आज भादर सुदी सप्तमी रामचंद्र जी महाराज की दीक्षा थी। आज के दिन अपने गुरु महाराज से उनको दीक्षा में संत बने थे, वे उनको प्रणाम करते हैं और दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हम अच्छे से संकल्प लें। इसलिए इस शक्ति को, इस ज्ञान को जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। मैंने जैसा कहा कि राम भरोसो राखिए, राम चक्र के माय, तेरे मन को साजे, साईं छानो नाय, साईं छानो नाय, न्याय कर्ता के सहारे, नहीं साँझ को आँच, साँझ को राम उबारे, सुख दुख आपदा परा लब्ध मुक्ताय, राम भरोसो रखिए राम। उनका जो अनुभव है जीवन का शास्त्र सार है, वो किसी प्रकार आडंबर नहीं चाहते, किसी प्रकार प्रपंच नहीं चाहते और सीधा सरल सामाजिक सुधार और समाज के लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सुखी बनाए, ये उनके जीवन का उद्देश्य है। तो हम उनके चरणों में प्रणाम ही कर सकते हैं और उनके बात बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बोली को विराम देना चाहूँगा। थोड़ी देर आप हम सभी नाम जप करेंगे। राम 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 राम।